बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और हमें ये कहा गया है कि हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब आज तक तो जो हम पढ़ते आए हैं वो हमने मुख्तलिफ तरीक़ाकार पढ़े हैं कि भाई किसी के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो ले लें, अगर उसके अंदर 4 टर्म्स हैं तो उनकी रीग्रुपिंग कर लें, और अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और उसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए हमने फैक्टराइजेशन मालूम करने का तरीक़ाकार सीख लिया है। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास टर्म्स ही टोटल 2 हैं और 2 भी ऐसी हैं कि उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ही नहीं है। a² - 25 कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 4b² - 81 कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 हों, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो अगर हमारे पास 2 हो जाएं और वहाँ पर जो कॉमन फैक्टर लेने का तरीकाकार है वो भी कामयाब ना हो और उनकी रीग्रुपिंग भी ना हो सके, तो फिर वहाँ पर कौन सा तरीकाकार अख्तियार किया जाता है, इन्हीं एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। कि हमारे पास सवाल था a² - 25। पहले इसको समझ लेते हैं। अब a² - 25 की फैक्टराइजेशन समझने से पहले हमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत सी अक़साम की होती हैं, बहुत सी तरह की होती हैं। उनमें एक बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है कि a + b * a - b = a² - b²। ये हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। क्या मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एक रकम, कोई भी हमारे पास एक नंबर हो, यानी फ़र्ज़ करें कि a है और दूसरा हमारे पास b, यानी हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल हैं, या कोई भी हमारे पास 2 नंबर हैं, या कोई भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, वो अगर हैं हमारे पास, एक है a और दूसरा है b, तो अगर हम एक दफ़ा उनके दरमियान में साइन डालें प्लस का और दूसरी दफ़ा उनके दरमियान साइन डालें माइनस का और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जवाब क्या आता है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। कैसे आता है ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि a + b * a - b। ये कैसे होता है a² - b²? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लाई करते हुए हर टर्म दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होती है। a × a, चूँकि बेसिस सेम हैं, पावर्स प्लस हो जाएंगी, 1 और 1 2। a मल्टीप्लाई हो जाएगी अब -b के साथ, तो चूँकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, a b इकट्ठा लिख देंगे, +b × +a, दोनों चूँकि प्लस हैं तो प्लस a b आ जाएगा, और +b × -b, प्लस माइनस माइनस होता है, b और b बेसिस सेम हैं, पावर्स प्लस हो जाएंगी, 1 और 1 हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमने इसको हल कर लेना है। हमें पता है कि a², अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रकम है हमारे पास -ab और दूसरी रकम है हमारे पास +ab, तो -ab और +ab आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और आगे हमारे पास जो तीसरी टर्म है, चौथी टर्म थी -b², वो यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने देखा कि अगर a + b को a - b के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब आता है a² - b²। अब हम इसको समझते हैं। क्या मतलब कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स एक जैसी हों, ये पहली और दूसरी, और यहाँ पर भी पहली और दूसरी, दोनों एक जैसी हैं, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। फ़र्क क्या है कि अगर उनके यहाँ पर पहले में माइनस है और दूसरे में प्लस है, या पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो फिर उनका जवाब क्या होगा? उस पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ये जब हमें आइडेंटिटी समझ आ गई तो फिर अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। a² - 25। अब a² - 25 को हम इस अंदाज में लेकर आए, यानी हमने बनाना है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब आपने देखना है कि क्या जो हमारे पास पहली रकम है यानी a का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर है, और क्या हमारे पास दूसरी जो
रकम है क्या वो भी किसी का स्क्वायर है, और क्या इनके दरमियान अलामत माइनस की लगी है। तो जी हाँ, ये तीनों शर्तें इसमें पाई जाती हैं। यानी पहली जो हमारे पास टर्म है ए स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, दरमियान में अलामत माइनस की है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो जब हमारे पास एक रकम पहली है वो भी किसी का स्क्वायर है, दूसरी भी किसी का स्क्वायर है और दरमियान में अलामत माइनस की है, तो ये कैसे फैक्टराइजेशन में होगी कि इन दोनों को हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी हमने कहा था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे कि ए प्लस 5, चूँकि इस केस में हमारे पास यहाँ बी की जगह 5 है, और ए माइनस 5। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 25 ये बराबर हो जाएगा ए प्लस 5, चूँकि वो 5 का स्क्वायर है, और ए माइनस 5। एक और एग्जाम्पल से हम मज़ीद अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सवाल है 4b का स्क्वायर माइनस 81। अब हम पहले देखते हैं कि क्या पहली और दूसरी टर्म किसी का स्क्वायर है, यानी ये किसी का स्क्वायर है। तो जी हाँ, ये 2b का होल स्क्वायर है, 2 2 4 हो गया, और b का स्क्वायर हो जाता है। दरमियान में अलामत बिल्कुल माइनस की है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये हमारी उन्हीं शराइत के ऊपर आ रही है, यानी पहली टर्म भी किसी का स्क्वायर है, दूसरी टर्म भी किसी का स्क्वायर है, और दरमियान में अलामत भी माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी लगाने के लिए पहली रकम लिखें प्लस दूसरी रकम लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें पहली रकम के साथ माइनस दूसरी रकम के साथ, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। एक और मज़ीद सवाल को समझ लेते हैं अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सवाल है, अब कोई हम फ्रैक्शन का सवाल ले लेते हैं। 9/16 u का स्क्वायर माइनस 25/49 v का स्क्वायर। तो पहली तो शर्त ये है कि क्या पहली और दूसरी टर्म किसी का स्क्वायर है। देख लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है, फ्रैक्शन बार उसी तरह 16 4 का स्क्वायर होता है, u स्क्वायर u का स्क्वायर है, इसको हम एज अ होल लिख लिया, माइनस 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, v का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली शर्त तो ये है कि पहली और दूसरी टर्म किसी का स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि इनके दरमियान साइन माइनस का होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें जब हमारे पास आ गई, तो अब हमने क्या करना है कि एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है इन दोनों को। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसी को ही लिखना है, लेकिन दरमियान में जो साइन है वो हमने माइनस का डाल देना है। तो हमारे पास ये दो तरह के फैक्टर्स बन गए हैं, 9/16 u स्क्वायर माइनस 25/49 v स्क्वायर के। इसको हम आमतौर पर आइडेंटिटी नंबर 3 कहते हैं। यानी हमारे पास जो मुख्तलिफ़ तरह की आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो ये आमतौर पर हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 होती है। दोबारा देख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2 होती हैं वो क्या होती हैं, और ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के में आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल हो तो उनकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेसन में सीखेंगे।